लालची किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक किसान रहता था। हरीश मेहनती था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका लालच। उसने अपनी जमीन पर तरह तरह की फसलें उगाईं, जिनसे उसे अच्छा खासा लाभ मिलता था। हर फसल के साथ उसकी लालसा और बढ़ जाती थी। वो हमेशा अधिक धन और अधिक फसलें उगाने की लालसा में लगा रहता था। एक बार गांव के पुराने मंदिर में एक साधु आया। साधु ने गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगेगा, उसे वह अवश्य मिलेगा। ये सुनकर हरीश के मन में लालच की एक नई लहर उठी। उसने सोचा कि अगर वह साधु के आशीर्वाद का सही उपयोग करे, तो वह बहुत सारी जमीन, पशु और सोना प्राप्त कर सकता है। अगले दिन हरीश साधु के पास गया और उनसे आशीर्वाद मांगा। साधु ने हरीश की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें जो भी चाहिए भगवान तुम्हें देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सच्चा होना होगा। हरीश ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन हरीश को एक स्थानीय व्यापारी ने विशेष प्रकार के बीजों के बारे में बताया, जो कथित रूप से सोने की तरह कीमती फसलें उगाते थे। लालच में अंधा होकर हरीश ने ये सोचे बिना कि व्यापारी की बातों में कितना सच है, उन बीजों को खरीद लिया। अपनी पूरी बचत इन बीजों पर लगाने के बाद उसने दिन रात मेहनत कर उनकी देखभाल की, उम्मीद करते हुए कि ये उसकी किस्मत बदलने वाला है। जैसे जैसे फसल बढ़ने लगी, हरीश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि यह साधु के आशीर्वाद का ही फल है। लेकिन फसल काटने के दिन जब उसने अपनी फसल की पहली बाली काटी, तो उसे आश्चर्य हुआ। फसल अंदर से खोखली थी। एक छोटे से गांव में, जहां ज्यादातर लोग खेती से अपनी आजीविका कमाते थे, हरीश नाम का एक किसान रहता था। ये गांव हरी भरी वादियों और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। गांव के लोग खुशमिजाज और सरल स्वभाव के थे। हरीश भी इसी गांव में पला बड़ा था, और पहले वह भी सभी की तरह मेहनत से अपना काम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें लालच की भावना बढ़ने लगी। हरीश के लालची बनने की शुरुआत तब हुई जब उसने पास के गांव में अपने एक मित्र को देखा, जिसने थोड़ी सी जमीन पर मेहनत करके बहुत सारा धन कमाया था। उसने देखा कि कैसे उसका मित्र महंगी चीजों का उपयोग कर रहा था और अपना जीवन सुखी बना रहा था। हरीश के मन में तब से ही ज्यादा कमाने की ललक जाग गई। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया, जो नए नए तरीकों से खेती करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था। उसने हरीश को कुछ विशेष बीज दिए और बताया कि इन बीजों से उगने वाली फसल सोने के दामों पर बिकेगी। ये सुनकर हरीश के मन में लालच का सागर उमड़ पड़ा। उसने तुरंत उन बीजों को अपने खेतों में बो दिया और दिन रात उस फसल की देखभाल में जुट गया। लेकिन हरीश ने बिना सोचे समझे अपनी फसल पर अधिक से अधिक निवेश करना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि जितनी अधिक खाद डालेंगे, उतनी ही बेहतर फसल होगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ज्यादा खाद से फसल खराब हो सकती है। नतीजा ये हुआ कि उसकी फसल की जड़ें कमजोर हो गईं और जब फसल काटने का समय आया, तो ज्यादातर पौधे या तो मुरझा गए या टूट गए। इस बीच गांव के बुजुर्ग लोग, जो खेती के विषय में बहुत अनुभवी थे, हरीश को समझाने की कोशिश करते रहे। उनमें से एक, रामू चाचा, ने एक बार हरीश को रोककर कहा, हरीश बेटा, खेती में संतुलन जरूरी है। लालच की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन किसान का धर्म है कि वो प्रकृति का सम्मान करे। ज्यादा पाने की चाहत में तुम सब कुछ खो सकते हो। लेकिन हरीश ने उनकी एक न सुनी और हमेशा अपनी ही सोच पर चलता रहा। एक और हास्यपूर्ण घटना तब हुई जब हरीश ने सोचा कि वह अपने खेतों में विदेशी फसलें उगाएगा। उसने एक महंगी किताब खरीदी और उसमें दिए गए तरीकों से खेती करने लगा। लेकिन उसे उन फसलों की सही जानकारी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उसकी सारी फसल खराब हो गई और वह बहुत सारे कर्ज में डूब गया। गांव के अन्य किसान, जो उसकी हालत देख रहे थे, ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। उनमें से एक, श्यामलाल, ने कहा, हरीश, हमें अपनी जमीन और अपनी फसल के हिसाब से ही चलना चाहिए। जो हमारे पास है, उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा चाहोगे तो खाली हाथ रह जाओगे। लेकिन हरीश के मन में बस पैसा कमाने की ही धुन सवार थी। और फिर एक दिन जब हरीश ने उस साधु का आशीर्वाद लेने का फैसला किया, तब उसे अपने लालच का असली परिणाम समझ में आया। साधु के आशीर्वाद से वह अपने खेतों में विशेष बीज बो तो दिया, लेकिन लालच की आग में उसने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। फसल की कटाई के दिन जब उसकी मेहनत का फल खोखला निकला, तो हरीश की आंखें गईं। फसल की खोखली बालियां देखकर उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने गुस्से में खेत में पड़ी फसलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने जब ये देखा, तो वे हरीश को समझाने के लिए उसके पास पहुंचे। लेकिन हरीश अभी भी अपने लालच के कारण शांत नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन बीते और हरीश के लालच ने एक नया मोड़ लिया। उसने सुना कि एक और गांव में कोई जादुई पत्थर मिलता है, जिसे अगर खेत में रख दिया जाए, तो फसल दुगनी हो जाती है। ये सुनकर हरीश बिना सोचे समझे उस गांव की ओर चल पड़ा।
वहां पहुंचकर उसने जादुई पत्थर को पाने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने उसे ठग लिया और उसे एक साधारण सा पत्थर थमा दिया। हरीश खुशी खुशी पत्थर लेकर अपने गांव लौटा और उसे अपने खेत में रख दिया। हफ्तों तक उसने उस पत्थर से फसल के बढ़ने का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में उसे महसूस हुआ कि वह एक बार फिर अपने लालच में ठगा गया है। हरीश की कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब उसके खेत में एक दिन एक नन्ही चिड़िया आई। वह चिड़िया खेतों में रोज आकर बैठने लगी और अपनी चहचहाट से माहौल को खुशनुमा बना देती थी। हरीश, जो अब तक निराश और हताश हो चुका था, को उस चिड़िया की आवाज में सुकून मिलने लगा। धीरे धीरे उसने ध्यान दिया कि चिड़िया उस जगह बैठती थी जहां उसकी फसलें सबसे अच्छी होती थीं। उसे लगा कि शायद यही चिड़िया उसके खेत की किस्मत बदल देगी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न चिड़िया को पिंजरे में बंद कर अपने पास रख ले, जिससे उसका खेत हमेशा उपजाऊ रहे। उसने चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन जब चिड़िया जाल में फंसी तो वह फड़फड़ाने लगी। हरीश को चिड़िया की हालत देखकर बहुत बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अपने लालच में एक मासूम प्राणी को भी नुकसान पहुंचाने लगा था। यही वह क्षण था जब हरीश की आंखें खुल गईं। उसने चिड़िया को आजाद कर दिया और मन ही मन ये निश्चय किया कि अब वह लालच के पीछे नहीं भागेगा। उसने महसूस किया कि लालच ने उसे जीवन के छोटे छोटे सुखों से दूर कर दिया था। गांव के लोग जब ये सुनते थे, तो वे हरीश के बदले हुए स्वभाव से खुश हो जाते थे। अब उसने लालच को त्याग कर सच्चे मन से खेती करने का प्रण लिया। उसने अपने खेत में कम लेकिन अच्छी और जैविक खेती शुरू की। अब वो फसल को ध्यान और प्यार से उगाता था और उसका मुनाफा भी बढ़ने लगा था। उसके खेत में चिड़िया भी रोज आती और हरीश के साथ वक्त बिताती। गांव के लोगों ने भी उसके इस बदलाव की सराहना की। धीरे धीरे हरीश ने समझ लिया कि सच्ची खुशी संतोष में है, लालच में नहीं। उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया और उसने अपने खेतों को समृद्ध बना दिया, लेकिन इस बार बिना किसी लालच के। गांव में सब लोग उसकी कहानी सुनकर सीख लेते थे कि लालच का अंत हमेशा दुखदायी ही होता है, विनाश का कारण बनता है। सच्ची खुशी और संतुष्टि सीमित संसाधनों में ही निहित है और सफलता के लिए धैर्य